मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद सामूहिक दुष्कर्म, हत्या एवं महिलाओं को प्रताड़ना दिए जाने के अनेक मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना हुई। परिवार की बिना अनुमति के उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। घटनाओं के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस ने शहर के शोरूम चौराहे स्थित अंबेडकर सर्कल पर मौन धरना दिया। मौन धरने में मौन संबोधित करते हुए नटराजन ने कहा कि हाथरस में जो बालिका के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुई है वह बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार ने भी मृतिका का अंतिम संस्कार करने के लिए शरीर परिवार को नहीं सौंपा और रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो हमारे धर्म की परंपरा के खिलाफ भी है। करीब 2 घंटे तक चले इस धरना कार्यक्रम में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़, नरेंद्र नाहटा, सत्यनारायण पाटीदार सहित विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सब जानते ही हैं कि हाथरस और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थान पर महिला दुर्व्यवहार की घटनाएं हमारे सामने आई हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षित करने का काम कर रही है। अलीगढ़ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, आज उनका बयान भी आया है कि 11 दिन तक तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ और उसके बाद फिर जो हुआ उसको लेकर के एक तरह से ये प्रचार किया जा रहा है कि रेप की घटना तो हुई नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसने अपराधियों को आइडेंटिफाई भी किया है। फिर अगर जिस तरह से कलेक्टर ने उस परिवार को धमकाया, रातों रात सनातन परंपरा के खिलाफ जाकर अंत्येष्टि की गई, दबाव बनाया गया परिवार पर, अलग अलग दलों के नेताओं को जाने से रोका गया, जिसमें राहुल जी और प्रियंका जी को भी शुरू में रोका गया, बाद में दबाव के चलते उन्हें अनुमति दी गई। ये सब यही दर्शाता है कि जिन आदर्शों को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने एक समतामूलक समाज और स्वतंत्रता की नींव रखी थी, वो आज कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। और अपराधियों की जाति, उनके धर्म और वो किस तरह का उनका मतलब आर्थिक तौर पर कहाँ है, सामाजिक तौर पर कहाँ है, मजहबी तौर पर क्या है, इसके आधार पर अब न्याय होगा। इसका हमको सबको ऐतराज़ है और इसीलिए कांग्रेस ने हर जिले में धरनों का आयोजन किया है। हम लोग भी इसीलिए यहाँ। आपने अभी उद्बोधन के दौरान कहा कि वो वाल्मीकि समाज की बेटी है, तो क्या वो देश की बेटी नहीं है? निश्चित तौर पर है, लेकिन जो लोग केवल और केवल इसलिए किसी तरह के अपराध को संरक्षित करते हैं कि वो कमज़ोर तबके से है, वो उनकी मानसिकता को उजागर करता है। इसीलिए हमें भी ये बात कहनी पड़ी कि कोई एक जाति विशेष का है या किसी समाज का है तो उसका जीवन सस्ता नहीं है और उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसके जीवन की भी उतनी ही गरिमा है। इसका ध्यान पुलिस को उस वक्त रखना चाहिए था जब अंतिम संस्कार हुआ, जब पीड़ित के मृतक के जो अंतिम बयान हैं उस तक को अब नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है। और कलेक्टर ये जाकर कहता है कि मीडिया वाले तो चले आएंगे, आपको यहीं रहना है। ये किस तरह की भाषा है?